लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी थी, देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो मेक श्योर करें कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर टाइप का डेटा है और उसे मुझे स्टोर कराना है तो मैं इंट डेटा टाइप का यूज़ कर रहा था। या अगर मेरे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है यानी कोई डेसिमल नंबर है तो उसको या तो मैं डबल में स्टोर करा रहा था या फ्लोट में। तो इस तरीके की जितनी भी वैल्यूज़ थी उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप है। बट अब सपोज मुझे कोई स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराना है या कोई कार का डेटा स्टोर कराना है तो उसके लिए हमारे पास कोई डेटा टाइप नहीं है। मतलब हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते कि वेयर माई कार कोलन कार। मतलब ये वाला जो डेटा टाइप है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। मतलब जिस तरीके से इंट काम करता है, जिस तरीके से फ्लोट काम करता है, सेम उसी तरीके से हम लोग भी अपना एक डेटा टाइप बना सकते हैं। तो वो डेटा टाइप बनाने के लिए हम लोग क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो क्लास क्या होती है? क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है जिसकी मदद से आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करते हो। मतलब मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी होगी, तो उसके लिए मैं एक डेटा टाइप बनाऊंगा स्टूडेंट टाइप का और उसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करूंगा। तो अब सपोज मुझे कार की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो कार की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि उसका व्हीकल नंबर हो गया, उसकी चेसिस पे क्या नंबर है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, कौन सी कंपनी की है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हम स्टोर कर सकते हैं। बट हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगी। तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सपोज़ मेरी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर मुझे सिर्फ उसका नेम स्टोर करना है, वो पेट्रोल की है या डीजल की है वो स्टोर करना है, और वो कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो मुझे सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी है। तो उसके लिए मैं ये वाली 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप चाहिए और वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम क्लास की मदद से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लास बनाते हैं कॉटलिन के अंदर। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारे मेथड्स होते हैं। तो इसको कोड पे चल के समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारी क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारी डेटा स्टोर करती हैं और मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो उस डेटा पे काम करते हैं। तो एक बार इंटीजर डेटा टाइप को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर आई, और इसको मैं इंटीजर टाइप का बनाता हूँ और इसके अंदर मैं 20 स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंटलन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास जो इस इंटीजर डेटा टाइप के हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस और यहाँ पे मैं 30 पास करूँगा। उसके बाद एक और मेथड कॉल करके देखते हैं आई डॉट टू फ्लोट। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं 50 और 20 आया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो हमारा प्लस वाला मेथड है वो इसी डेटा पे परफॉर्म होता है। मतलब जो हमारे मेथड्स होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही बिहेव करते हैं। मतलब ये जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है उसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर 20 पड़ा है। अब ये जैसे मैंने प्लस वाला फंक्शन कॉल किया तो उसने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी 20 और उसमें 30 प्लस करके मुझे आउटपुट दिया 50। तो ये जो हमारे मेथड्स हैं वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पर ही अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास डेटा होता है और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो जो फंक्शंस जिस डेटा पे काम करते हैं तो वो डेटा और जो फंक्शंस होते हैं उसको हमें क्लास के अंदर एनक्लोज कर देते हैं और वो हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे मैं एक पर्सन क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास पर्सन और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल और यहाँ पे मैं नेम प्रॉपर्टी बनाऊंगा उसकी, उस बंदे का नाम क्या है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो उसके बाद इस पर्सन की एज लिखते हैं तो वो मैं वैर टाइप की बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा एज कोलन इंट। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो अब इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा जो ये बताएगा क्या ये पर्सन वोट कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कैन वोट और इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो बूलियन टाइप का होगा जो ये बताएगा मुझे कि ये वोट कर सकता है कि नहीं, यानी ट्रू और फॉल्स होगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा एज ग्रेटर देन 18। तो अगर उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होगी तो वो वोट कर सकता है, वरना नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एज है हमारी वो उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये वाला जो हमारा मेथड है वो अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पे काम करेगा। तो इसको चेक करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल p1 इक्वल टू पर्सन और यहाँ पे मैं नेम पास करूँगा उसका a और उसकी एज में यहाँ पे पास करूँगा 21। सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैल p2 पर्सन, इसे मैं नाम दूंगा b और उसकी एज दूंगा मैं यहाँ पे 17। तो यहाँ पे प्रिंट करा के चेक करते हैं कि ये वोट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा println p1 डॉट कैन वोट और p2 के लिए भी मैं यही कॉल करूँगा। तो रन करके टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप आउटपुट दे सकते हैं ट्रू आया और फॉल्स आया है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे।
तो इस बात का मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे मेथड्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ के बेसिस पर ही काम करते हैं। जो भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे ये मेथड काम करेगा। अब यहाँ पे ए की जो एज थी वो 21 थी, इसलिए उसने ट्रू रिटर्न किया, और यहाँ पे बी की वैल्यू जो थी वो 17 थी, तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। तो अब अगर मैं P2 की जो एज है उसको चेंज कर देता हूँ और दोबारा से इसको प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं ट्रू आ गया है। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू होती हैं उसके बेसिस पर हमारे मेथड एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे कुकी कटर हैं, मतलब ये जो हमारे कटर हैं जिनको हम खांचे भी बोलते हैं, तो ये क्लासेस की तरह बिहेव करते हैं। और इससे निकलने वाले ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये स्टार का ऑब्जेक्ट है, ये स्टार का ऑब्जेक्ट है, ये दिल वाली शेप का ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारी क्लासेस होती हैं वो ब्लूप्रिंट होती हैं जो ये बताती है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे हमारे। और ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये रियल वर्ल्ड वाली एंटिटी होते हैं। तो एक कुकी का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी कुकी के ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। तो ये था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है जब भी मैं एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पीछे मेमोरी में क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो कॉटलिन के अंदर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है हमारा, और ये हमारी मेमोरी है। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के लिए जितनी भी हमें मेमोरी चाहिए तो वो एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोज ये वाली मेमोरी हमें एलोकेट हुई है, तो उसके बाद ये जो मस्टैंग वाला वेरिएबल है वो हमारा इसको पॉइंट करने लगता है। तो इस तरीके से बिहाइंड द सीन्स चलता है। तो अगर कार क्लास के मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। मस्टैंग के लिए हमारा ये वाला पोर्शन एलोकेट हुआ है और बीटल के लिए हमारा ये वाला पोर्शन एलोकेट हुआ है। तो क्या होगा कि जब हमारी एप्लीकेशन चलेगी तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और मेमोरी में उनको पोर्शन एलोकेट कर दिए जाएंगे, और ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं मस्टैंग एंड बीटल वो उसको पॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है।